हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में प्रकाश। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर दी गई है, जिसमें उन्होंने आगे आने वाली एग्जाम्स की सारी नोटिफिकेशन एंड डेट्स इन्फॉर्म की है। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड बाकी सारी पोस्ट के लिए ये एग्जाम कैलेंडर उन्होंने आउट की है। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहता है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम केवल जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। यहाँ नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी, एग्जाम डेट्स क्या रहने वाली है, कितनी वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा देखने को मिलता है एसएससी की तरह या फिर बैंकिंग की तरह, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ एग्जाम की सिलेबस क्या रहती है। सिलेबस की मैं डिटेल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना होता है, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहती है, वर्क आवर कितना रहता है, वर्कलोड कितना रहता है, ज्वाइन करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, ट्रांसफर्स कहाँ हो सकते हैं एंड प्रमोशन में कितना टाइम लग जाता है, यानी कि सारी डिटेल्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी एंड एग्जाम डेट्स क्या क्या रहने वाली है। तो जैसा कि इन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर में मेंशन किया हुआ है, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, यानी कि इस साल 2024 में आपको दिसंबर के सेकेंड वीक तक इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना होगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहती है। इंग्लिश की टाइपिंग आपकी रहती है। उसे क्लियर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है एंड उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो 4 स्टेजेस में आपका पूरा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो एग्जाम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसा कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सेकेंड संडे ऑफ जनवरी, यानी कि 12 जनवरी 2025 को आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। उसके बाद इसकी रिजल्ट 2 फरवरी 2025 के पहले आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट सेकेंड जो स्टेज रहेगा, ये टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। 16 फरवरी यानी 16 फरवरी 2025 को आपका एग्जाम होगा एंड इसकी टाइपिंग टेस्ट की जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दी जाएगी बिफोर 2 मार्च के पहले इसकी रिजल्ट आ जाएगी। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 16 मार्च को एंड इसकी जो रिजल्ट है वो 13 अप्रैल 2025 के पहले आ जाएगी एंड उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू मई के सेकेंड एंड थर्ड वीक में होगा और उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगी, जो कि मई के लास्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसीज की अगर बात करें तो देखिए, पिछली जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसमें 210 वैकेंसीज देखने को मिली। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि 200 के अप्रॉक्स वैकेंसीज इस बार देखने को मिलेगी। देखिए, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, क्लेरिकल पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गैजेटेड रहती है एंड यहाँ पे लेवल 6 का पे स्केल आपको मिल जाता है। बेसिक पे 35,400 रहती है। तो ज्वाइन करने के बाद आपकी मंथली सैलरी 60 से 65,000 के बीच रहेगी। सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस मिल जाते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो यहाँ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर की बेसिक ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए एंड इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट रहनी चाहिए। ये टाइपिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको टाइपिंग स्पीड अपनी बहुत अच्छी करनी होगी। एज लिमिट की बात करते हैं। अप्लाई करने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। अगर आप कैटेगरी में आते हो SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एंड PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, उसका डिस्क्रिप्टिव होता है एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है ये कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ऑनलाइन टेस्ट रहता है और इसका जो पैटर्न रहता है ये SSC CGL में के एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा एंड यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें रीजनिंग एंड जनरल जो न्यूमेरिकल एबिलिटी रहती है उससे क्वेश्चंस रहेंगे। देन जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछेंगे। जीके का जो लेवल रहता है ये थोड़ा टफ रहता है, तो जीके की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी और कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है, जहां कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी चेक की जाती है। 35 वर्ड्स पर मिनट की इसकी स्पीड चाहिए एंड ये केवल इंग्लिश में होती है। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड यहाँ रिक्वायर्ड रहती है। 10 मिनट्स का टाइम आपको मिल जाता है।
इसके बाद जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज का ये टेस्ट होता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा, प्रेसाई राइटिंग रहती है और साथ ही साथ एसे राइटिंग रहती है। इसके लिए 2 आवर्स का टाइम आपको मिलता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है एंड उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है। सिलेबस की अगर बात करें तो एसएससी के जैसा सिलेबस आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्टली वैसा ही सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। डिटेल सिलेबस की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है एंड ये आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। मोस्टली यहाँ पे जो आपका वर्क रहता है वो असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल जैसी रहती है, उसी टाइप का वर्क आपको देखने को मिलता है। क्लेरिकल पोस्ट रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे केवल ऑफिस जॉब ही आपकी रहती है। ऑफिस रिलेटेड वर्क करना होता है, कंप्यूटर रिलेटेड एंड टाइपिंग रिलेटेड वर्क करना होता है, फाइल वर्क आपको करना होता है। कोई फील्ड वर्क यहाँ पे नहीं होता है। मोस्टली जो आपका काम रहता है, देखिए यहाँ पे बहुत जब आप इनिशियल लेवल पे जब आप ज्वाइन करते हो तो उस समय आपको डायरेक्टली कोर्ट में नहीं भेजा जाता है। जो ऑफिसेज रहते हैं, जजेस के ऑफिसेज रहते हैं या फिर जो सीनियर ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज रहते हैं, वहां पे आपको पहले काम करना होता है। जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद फिर आपको कोर्ट में भेजा जाता है। फिर वहां पे आप कोर्ट में एज कोर्ट असिस्टेंट वर्क करते हो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट वर्क करते हो। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे आपका काम क्या रहता है, तो आपको कोर्ट के जो केसेस है उसकी सिक्वेंसिंग करनी होती है अकॉर्डिंगली कि पर डे या पर वीक के अकॉर्डिंग आपको सिक्वेंसिंग करनी होती है। साथ ही साथ जो फाइल्स रहते हैं हियरिंग्स के या फिर डिस्कशंस के लिए, उसे आपको डेट वाइज अरेंज करना होता है। साथ ही साथ कोर्ट केसेस जो रहते हैं या फिर जो हियरिंग रहती है उसके रिलेटेड बहुत बार जो कॉमन पीपल है वो आपसे क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको हैंडल करना होता है। सारी इनकी क्वेरीज वगैरह आंसर करनी होती है। कोर्ट के जो ऑर्डर्स रहते हैं वो आपको इशू करने होते हैं और साथ ही साथ जितने भी जजेस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके जो वर्क रहते हैं उसमें आपको असिस्ट करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्लेरिकल वर्क ही आपको करना होता है। वर्कलोड की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ वर्कलोड नहीं रहता है और अगर बैंकिंग जॉब से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पब्लिक डीलिंग भी बहुत कम रहती है। तो ओवरऑल जो आपका वर्कलोड रहता है बहुत कम रहता है। एंड ड्यूटी टाइमिंग्स की बात करें तो 10 AM to 5 PM आपकी ड्यूटी रहती है, ऑफिस टाइमिंग्स रहती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी ऑफिस रहती है। साथ ही साथ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को आपको ऑफ मिल जाता है एंड संडे को ऑफ मिल जाता है। एंड जितने भी हॉलीडेज रहते हैं या जो फेस्टिवल्स वगैरह रहते हैं सब में कोर्ट बंद रहता है, तो आपकी छुट्टी रहती है। पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग हुई, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इनिशियल लेवल पे आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ऑफिसेज में होती है एंड उसके बाद फिर कोर्ट में आपको वर्क करना होता है। लेकिन यहाँ जो भी आपका वर्क रहेगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहेगी, यानी कि दिल्ली में ही आपकी जॉब रहेगी। ट्रांसफर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई ट्रांसफर्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है, आपको एक ही जगह पे रहना है, एक ही जगह पे काम करना है। प्रमोशन की बात करें तो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में 3 to 4 ईयर्स वर्क करने के बाद आपकी प्रमोशन होती है कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में एंड कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट में 4 ईयर्स वर्क करने के बाद आप सीनियर कोर्ट असिस्टेंट बन सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो प्रमोशन का प्रोसेस रहता है ये थोड़ा स्लो रहता है, तो और डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर। सीनियर लेवल पे अगर वैकेंसी रहती है तो ही आपको प्रमोशन मिलेंगे, अदरवाइज प्रमोशन में बहुत ज़्यादा डिले भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके जल्दी जल्दी प्रमोशंस ले सकते हो और आप ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पोस्ट तक जा सकते हो। अगर आपने LLB आपके पास डिग्री है तो आप रजिस्ट्रार के पोस्ट तक भी जा सकते हो। गर्ल्स के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो गर्ल्स के लिए ये जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे केवल ऑफिस वर्क आपको करना होगा, कोई फील्ड वर्क वगैरह नहीं रहता है। कंप्यूटर रिलेटेड वर्क रहता है और फाइल रिलेटेड ही वर्क रहता है। और सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी, कोई ट्रांसफर्स वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये थी सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जाना है इस पोस्ट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।